अभीर को वो लोग इतनी दूर लेके जा रहे हैं? वो माँ, अक्षु और अभिनव जी ने ये खुद डिसाइड किया है। अरे पर एक शॉर्ट सर्किट पे इतना बड़ा रिएक्शन? हाँ, अक्षरा इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? होता है ना भाभी, नर्स से आईवी लगाने में बच्चे को जरा सा दर्द हो जाए तो पेरेंट्स उसे इलाज करवाने कहीं और ले जाते हैं। हमने देखा है ना ये। अरे पर प्रैक्टिकली भी तो सोचना चाहिए। यहाँ अपना घर है, सब जान पहचान के लोग हैं। वहाँ यूएस में कौन है? स्वर्णा जी और मनीष जी को समझाना चाहिए, उसको उनको रोकना चाहिए। पता नहीं ताऊ जी, अक्षु सुबह आई और अभीर की सारी रिपोर्ट्स ले गई। ये क्या तमाशा चल रहा है? पहले खुद ही अक्षरा यहाँ रोते रोते आई थी कि अभिमन्यु अभीर का केस हैंडल करे। अब जब अभीर का केस वही हैंडल कर रहा है, इतना ख्याल रख रहा है उसका, आरोही सारा दिन अभीर अभीर कहते थकती नहीं है, तो अब उसे यूएस जाना है। मतलब अब हमारी काबिलियत पर शक किया जा रहा है। जब बात अपने बच्चे की जान पर आ जाए तो माँ को हर किसी पर शक होता है, खुद पर भी। और ऐसे में यहाँ तो आग लगी थी, इतनी कि अभिमन्यु का हाथ तक जल गया। अक्षरा को तो खुद पर ही शक हो रहा होगा। अब शक का कोई इलाज थोड़ा ही होता है। इलाज होता है पापा, भरोसा। हो सकता है अभिनव जी और अंकल आंटी मिलकर अक्षरा को भरोसा दिला सके कि यहाँ जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा। ये सब उनके परिवार का मामला है, हमारे कहने सोचने से क्या ही होगा। हमें बस भगवान से ये मांगना चाहिए कि अभीर को कुछ ना हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बेचारा बच्चा बहुत परेशान हो गया होगा। हमें उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि अभीर बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन जैसा कि शिफाली भाभी ने कहा, अगर बड़े पापा, बड़ी माँ या कायरफ भैया ने उसे यूएस जाने से रोक लिया तो? एक शॉर्ट सर्किट की वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। बड़े कुछ नहीं है, हम मर चुके हैं तुम्हारे लिए। और जिस बच्चे के बारे में तुमने फैसला लिया है वो हमारा कुछ नहीं लगता, हमें उससे प्यार नहीं है। बड़े पापा आप इतना गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी इतनी चिंता मत करो, पराया बना दिया है तुमने तो परायों की इतनी फिक्र क्यों? मनीष जी आप शांत हो जाइए, देखिए हम बैठ के आराम से बात करते हैं। अभीर अंदर है, आपकी आवाज सुन के बाहर आ जाएगा। तुम मुझे मत समझाओ। अरे बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है, कोई शर्म ही नहीं है, रिश्ते जैसे खत्म ही हो गए हैं। इतना बड़ा फैसला ले लिया ऐसे जैसे कुछ साड़ी खरीद के ला रहे हैं, पसंद आ गई थी ले आए, उसे बाहर लेकर जा रहे हैं बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे। ऐसे कोई करता है? पूछो जरा इससे। अक्षु देख, मैं भी एक माँ हूँ, मैं तेरा दर्द और डर दोनों समझती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे एक बात सच सच बता, तूने ये जो फैसला लिया है वो तेरे और अभिमन्यु के बीच में जो टेंशन चल रही है उसके वजह से लिया है या फिर कोई और बात है? दीदी अगर वजह कोई और भी है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इन सब उलझनों में उलझने से तो अच्छा है बाहर इलाज करवाए ना। अक्षु, मैंने कहा था ना कि अपने बच्चे की जिंदगी की डोर अपने पुराने पति के हाथ में मत सौंपना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सबको यूएस में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके पास इलाज करवाने में क्या प्रॉब्लम है? भाभी आपने सोच के ही फैसला लिया होगा, लेकिन अभीर के लिए भाई जी से अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल। वो जिस तरह से अभीर को संभाल सकते हैं, आप ही सोचिए, क्या कोई और डॉक्टर अभीर का ख्याल भाई जी जैसा रख पाएगा? इलाज करवाना है, रिश्तेदारी नहीं निभानी। मुस्कान बिल्कुल सही कह रही है, अभीर को भी लगाव है अभिमन्यु के प्रति। He trusts him। मनीष इस बात पे इतनी बहस क्यों हो रही है? हाँ हम सब अभीर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अक्षु और जमाइसा से तो ज्यादा नहीं करते ना। अक्षु ने कुछ सोच के ये निर्णय लिया होगा। माँ सोच समझ के फैसला लिया होता तो हमसे पूछा होता। इट्स अ नी जर्क रिएक्शन, बिना किसी से सलाह मशवरा किए फैसला लिया है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है ये। बड़े पापा कल रात को मेरी बात हुई थी अक्षु से, उससे बात करने के बाद मुझे भी ये बात रियलाइज हुई कि ये आखिर में फैसला अभिनव जी और अक्षु का ही है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन फैसला इन्हें लेना पड़ेगा। बेटा बहुत दिनों के बाद बहन से रिश्ता जोड़ा है, इसीलिए इतना प्यार आ रहा है। थोड़े दिनों में अकल आ जाएगी, सब कुछ सही सही दिखने लगेगा। अभिमन्यु तुम्हें वैसी पसंद नहीं है तो ये डिसीजन तुम्हें बिल्कुल सही लगेगा, है ना? ऐसी कोई बात नहीं बड़े पापा, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं बस इतना जानता हूँ कि ये फैसला गलत है, गलत है, गलत है। तुम लोग एक डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हो। अगर अभिमन्यु ने कहा है उस बच्चे को सफर नहीं करना चाहिए इतना लंबा, तो नहीं करना चाहिए। You're not listening to him। नहीं बड़े पापा, बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है। अगर अभिमन्यु की जगह कोई और डॉक्टर होता ना तो मेरा फैसला यही होता।
अपने बच्चे के लिए मैं जो कर सकती हूँ ना, बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, खास करके आपसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहती बड़े पापा। मैं आपसे नहीं लड़ना चाहती, आपसे नहीं लड़ना चाहती, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहती। मैं अक्षरा का साथ देना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज हमारा साथ दीजिए कि आप लोग सब हमारे अपने हैं और इस मुश्किल घड़ी में हमें अपनों के साथ की बहुत जरूरत है। जूनियर ने कहा था इसका ख्याल रखना। नहीं, come on. सॉरी यार जूनियर, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी चीजों का ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। जितना कोशिश कर रहा हूँ फेल होता जा रहा हूँ। क्यों महादेव, क्यों मैं अपने जूनियर के को क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों? मामू? यस, डिज्नीलैंड, और वो भी यूएस वाले में, जहाँ जाके मामू और भांजा खूब मजे करेंगे और ढेर सारी राइड्स पे जाएंगे और इतने 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 सारे फोटोज खींच के सबको जलाएंगे। मामू, मम्मा पापा भी तो आएंगे हमारे साथ। अब तू कह रहा है तो उन्हें भी साथ लेके चलेंगे, मम्मा पापा भी। हाँ, हम चारों साथ में जाएंगे। अब तो आप पूरे चेंज हो गए, अब आप मुझे प्यार करने लगे ना। अब क्या करें, अभी है ही इतना प्यारा कि तेरे मामू के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ओए यार, डॉक्यूमेंट तो मुझे GHND जाने ही नहीं देंगे। डॉक्टर को पता चला तो तांडव करने लगेंगे। वो शिव जी के असली भक्त हैं, उन्हें वॉक करने बोले, डिसीजन के लिए नहीं। डॉक्टर से पूछ के चलते हैं, वरना बहुत बहुत नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने ही तो परमिशन दी है। सच्ची? डॉक्टर ने सच में अलाउ कर दिया? हाँ बेटा, तभी तो उन्होंने हॉस्पिटल से तेरी सारी फाइल्स भी भेज दी। डॉक्टर इसलिए तो नहीं रो रहे थे क्योंकि मम्मा पापा मुझे उनसे दूर डिज्नीलैंड लेकर जा रहे हैं। अबीर, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? नहीं जाना? हम लोग डॉक्यूमेंट को भी साथ में चले, मुझे बहुत मिस करेंगे, बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे। अबीर बेटा, हमें ना अपने हेल्थ के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, पॉजिटिव सोचना है। कोई सैड नहीं होगा। तू ये सोचना कि फ्लाइट में कितना मजा आएगा। डिज्नीलैंड ना बहुत बड़ा है, तू सोच हम कितना सारा मजा करेंगे वहाँ पे। ये इस कंडीशन में जूनियर इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकता। सर आपकी शिफ्ट को खत्म में 3 घंटे हो गए। आप प्लीज घर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा।
सर अबीर की चिंता हो रही है। मैंने देखा है आप दोनों का बॉन्ड, पर सर ये उसके पेरेंट्स का डिसीजन है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कर सकते हैं, आप रूही के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सर प्लीज गो होम, टेक अ ब्रेक। डॉक्टर रोहन, तेरे पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है ना। हमेशा लेक्चर दिया तूने मुझे, फिर चाहे गर्लफ्रेंड पे हो, वाइफ पे या लाइफ पे, तीनों में से एक भी प्रॉब्लम खुद के पास नहीं, लेकिन मुझे हमेशा लेक्चर दिया। आज तू भी मुझे बता नहीं पा रहा है ना कि मैं जूनियर को कैसे जाने दूं। इस प्रॉब्लम का सलूशन ना डॉक्टर रोहन के पास है, ना डॉक्टर अभिमन्यु के पास। सर सॉल्यूशन है, पर शायद आपको अच्छा ना लगे। सर जब पेरेंट्स इमोशनली होके सोच रहे हो तो डॉक्टर्स को प्रैक्टिकली होके सोचना चाहिए। सर अक्षरा मैम ने इमोशनली होके डिसीजन लिया है कि उनके बच्चे को कोई और डॉक्टर को दिखाएंगे। सर आप भी प्रैक्टिकल होके मूव ऑन हो जाइए। सर अबीर को डॉक्टर मिल जाएंगे, मगर जो बच्चे यहाँ हैं उन्हें डॉक्टर अभिमन्यु की ही जरूरत है। You're right. जूनियर सिर्फ मेरा पेशेंट है, हाँ हाँ, और मैं बस उसका डॉक्टर। उसके पेरेंट्स अगर उसे किसी और डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं तो You're right. I should forget this. सर आप प्लीज रूम से बाहर चलिए और घर जाइए। घर? रो मेरा इंतजार कर रही होगी कि उसके पॉपी कब आएंगे, उसके साथ मस्ती करेंगे और मैं यहाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।